नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 7 अप्रैल को आजमगढ़ दौरे पर आ रहे सीएम योगी। हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय की रखी जाएगी आधारशिला। 4 अगस्त को की थी घोषणा। गोवंश को लेकर सीएम योगी सख्त। सेवा कर रहे परिवारों को उपलब्ध कराई जाएगी धनराशि। सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित। 5 अप्रैल तक रिपोर्ट भेजने के दिए निर्देश। निकाय चुनाव में मंत्रियों की दोहरी जिम्मेदारी। प्रभार वाले जिले के साथ साथ गृह जनपद की जिम्मेदारी। केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक और सभी मंत्री करेंगे दौरा। शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली। 6 अप्रैल को शाइस्ता की अग्रिम जमानत पर सुनवाई। उमेश पाल हत्याकांड मामले में फरार चल रही शाइस्ता। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन। अखिलेश यादव बोले, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने नेता राहुल के साथ मजबूती से खड़ा। कोरोना के रफ्तार तेज। प्रदेश में कोरोना के 91 नए रोगी मिले। कुल मरीजों की संख्या 543। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बात करते हैं आगरा की, जहां कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। कोरोना संक्रमित 5 नए मामले सामने आए। संक्रमित मरीजों की संख्या 17 हो गई। एक्टिव मरीज 13। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दी जानकारी। कोरोना संक्रमित 5 नए मामले आए सामने। संक्रमित मरीजों की संख्या 17 तो वहीं 13 एक्टिव मरीज। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। कोरोना संक्रमित 5 नए मामले आए सामने। संक्रमित मरीजों की संख्या 17 तो वहीं 13 एक्टिव मरीज। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दी जानकारी। कोरोना मरीजों की लगातार संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। कोरोना संक्रमित 5 नए मामले आए सामने। संक्रमित मरीजों की संख्या 17 तो वहीं 13 एक्टिव मरीज। खबर कानपुर से है, जहां आग पीड़ितों से प्रदेश अध्यक्ष ने की मुलाकात। व्यापारियों से मिलकर जताई सहानुभूति। बांस मंडी मसूद कॉम्प्लेक्स एआर टावर हमराज मार्केट में लगी थी आग। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने मदद का आश्वासन दिया। खबर कानपुर से है, जहां आग पीड़ितों से प्रदेश अध्यक्ष ने की मुलाकात। व्यापारियों से मिलकर जताई सहानुभूति। बांस मंडी मसूद कॉम्प्लेक्स एआर टावर हमराज मार्केट में लगी थी आग। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने मदद का आश्वासन दिया। आग पीड़ितों से प्रदेश अध्यक्ष ने की मुलाकात। खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां व्यापारियों से मिलकर जताई सहानुभूति। खबर कानपुर से है, जहां बीते दिन बांस मंडी मसूद कॉम्प्लेक्स एआर टावर हमराज मार्केट में लगी थी आग, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने मदद का आश्वासन दिया।
खबर मेरठ से है, जहां लाल कुर्ती पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। देर रात चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़, जिसमें वंचित बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस ने पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। बदमाश से बाइक और चोरी के सामान भी किए गए बरामद। बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस ने पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। बदमाश से बाइक और चोरी के सामान बरामद। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। थाना लाल कुर्ती क्षेत्र में पुलिस ने की मुठभेड़। खबर मेरठ से है, जहां लाल कुर्ती पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आ रहा है। देर रात चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस ने पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। खबर लखनऊ से है, जहां तेज रफ्तार का दिखा कहर। बाइक सवार ने महिला को मारी टक्कर। सड़क पार करते समय हुआ हादसा। टक्कर लगने से महिला के मौके पर मौत हो गई है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां बाइक सवार ने महिला को मारी टक्कर। सड़क पार करते समय हुआ हादसा। टक्कर लगने पर महिला की मौके पर ही मौत। बाइक सवार ने महिला को मारी टक्कर। सड़क पार करते समय हुआ हादसा। टक्कर लगने से महिला की मौके पर मौत। हुसैनगंज थाना क्षेत्र की घटना। खबर लखनऊ से है, जहां तेज रफ्तार का दिखा कहर। बाइक सवार ने महिला को मारी टक्कर। सड़क पार करते समय हुआ हादसा। टक्कर लगने से महिला की मौके पर मौत। खबर श्रावस्ती से है, जहां मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हुआ। 408 अधिवक्ता मतदाताओं में से 400 मतदाताओं ने डाले वोट। ओम प्रकाश शुक्ल अध्यक्ष व राजेंद्र प्रसाद पांडे बने महामंत्री। अध्यक्ष को कुल 215 मत मिले। सुरेश चंद्र तिवारी को मिले 391 मत। महामंत्री को कुल 179 मत मिले। एसडीएम और तहसीलदार ने चुनाव के दौरान लिया जायजा। एल्डर कमेटी चेयरमैन ने विजेताओं को दिया प्रमाण पत्र। खबर श्रावस्ती से है, जहां मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न। 408 अधिवक्ता मतदाताओं में से 400 मतदाताओं ने डाले वोट। ओम प्रकाश शुक्ल अध्यक्ष व राजेंद्र प्रसाद पांडे बने महामंत्री। अध्यक्ष को कुल 215 मत मिले। सुरेश चंद्र तिवारी को मिले 139 मत। अध्यक्ष को कुल 215 मत मिले। सुरेश चंद्र तिवारी को मिले 139 मत। महामंत्री को कुल 179 मत मिले, तो वहीं अरुण कुमार को कुल
खबर लखनऊ से है। लखनऊ उत्तरी विधानसभा में नगर विकास AK शर्मा ने 45 करोड़ की लागत से बने नाले का शिलान्यास किया। इस दौरान उत्तरी विधायक डॉक्टर नीरज बोरा के विधानसभा क्षेत्र के कई पार्षद कार्यक्रम में मौजूद रहे। करीब 45 करोड़ की लागत से फैजुल्लागंज में 8 किमी लंबे पक्के नाले का निर्माण किया गया। फैजुल्लागंज वार्ड अंतर्गत मधुबन विहार से हरिओम नगर, छोटी खदान, गौरी भीट गांव, घैला रोड पेट्रोल पंप होते हुए गोमती नगर तट तक RCC नाले का निर्माण किया है। फैजुल्लागंज वार्ड के निर्माण से जनता में खुशी का माहौल दिखा। नगर विकास मंत्री AK शर्मा, उत्तरी विधायक डॉक्टर नीरज बोरा, MLC मुकेश शर्मा, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह मौके पर सभी को बधाई दी। फैजुल्लागंज वार्ड की क्षेत्र के चारों वार्डों की पानी जल भराव की समस्या बहुत ही पुरानी है और लखनऊ के राजधानी जैसे क्षेत्र की, शहर की एक बहुत बड़ी समस्या थी। किसी ने हमको, उस शब्द का उपयोग में पता नहीं उचित है या नहीं, लेकिन किसी ने हमको उस समय बताया था कि एक तरह से लखनऊ का कोढ़ है, इसे दूर करना बहुत आवश्यक है। तो लखनऊ की इस बहुत पुरानी समस्या को संयोग से पिछले साल बरसात के दिनों में, मैं जब बरसात हुई थी, अतिवृष्टि हुई थी, उसी दिन मैं निकला था देखने के लिए कि कहाँ क्या हो सकता है, कहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं। 45 करोड़ की लागत का नाला फैजुल्लागंज में बना है। डॉक्टर नीरज बोरा उत्तरी विधानसभा हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे, आखिर जानेंगे कि कितनी लागत आई है और लोगों को किस तरह राहत मिल रही है। देखिए, लखनऊ का यह क्षेत्र जो फैजुल्लागंज कहलाता है, यहाँ पर नगर निगम के 4 वार्ड हैं और यहाँ पर नाले का अभाव है और नाले के अभाव के कारण यहाँ पर जल भराव की बहुत बड़ी समस्या रहा करती थी। क्षेत्र डूब क्षेत्र कहलाता था और जल भराव से यहाँ पर बीमारियां फैलती थी। फैजुल्लागंज एक बदनाम हो जाता था यहाँ पर जल भराव और बीमारियों के कारण। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसका प्रस्ताव बनवाया। 8 किलोमीटर 700 मीटर लंबा नाला, जिसकी लागत लगभग 45 करोड़ रुपए आई और यह राशि एक मुश्त उत्तर प्रदेश की सरकार ने जारी की है, शासनादेश किया है और माननीय मंत्री जी आज इस नाले का शिलान्यास कर रहे हैं। इस नाले के निर्माण होने के बाद निश्चित रूप से पूरे फैजुल्लागंज क्षेत्र के लिए एक सौगात होगा। जल निकासी होने की प्रारंभ हो जाएगी, जल भराव नहीं होगा तो बीमारी नहीं होगी और इस क्षेत्र के लोग सुख चैन के साथ रह सकेंगे, शांति के साथ रह सकेंगे और उन्हें भी एक अच्छी ज़िंदगी जीने का लाभ प्राप्त होगा। मैं इसके लिए सरकार का, माननीय मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके भी प्रयासों के लिए मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ। सर, नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, इसमें आपके प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, कितनी सीटों से आप जिता रहे हैं इस बार? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव में हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि हम नगर निकाय के चुनाव में पूर्ण आश्वस्त हैं और लगभग सभी सीटों पर जीत हमारी सुनिश्चित है। आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, आदरणीय योगी जी के पक्ष में है। जिस तरीके से योगी जी की सरकार ने जीरो टॉलरेंस प्रस्तुत किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर एक शांति का माहौल है। लोग आज दूसरे प्रदेश के, देश के लोग भी प्रशंसा करते हैं। निवेश आ रहा है, रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं, उद्यमी आ रहे हैं और क्षेत्र का विकास हो रहा है। आज लखनऊ संवर रहा है, लखनऊ स्वच्छ हो रहा है, लखनऊ निर्मल हो रहा है, लखनऊ सुंदर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हम भारी से भारी संख्या में जीतकर उत्तर प्रदेश के सभी नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर नीरज बोरा विधायक, जिन्होंने बताया कि फैजुल्लागंज वार्ड में काफ़ी लोगों की समस्या होती थी पानी से। 45 लाख का निर्माण कार्य करते हुए 45 करोड़ का जनता को राहत मिली है। मोहम्मद शोएब के लिए के न्यूज़ लखनऊ। खबर जौनपुर से है, जहां सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जौनपुर के सितमसराय इलाके में पत्रकारों से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को 2 मुंह वाला नेता करार दिया। यही नहीं, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को कहा ये पार्टी को आगे नहीं ले जा पाएंगे।
समाजवादी पार्टी की हालत है उसमें दो धड़ है। एक धड़ चाहता है समाजवादी चुनाव जीते, जबकि दूसरा धड़ बीजेपी को जिताने के लिए और समाजवादी पार्टी को हराने में जुटा हुआ है। अखिलेश यादव अपरिपक्व नेता है, इसलिए हमसे उनकी नहीं बनती। समाजवादी पार्टी के नेता सिंबल हमारा लेकर चलते हैं। नेता सपा का है। 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इस पे कहा कि अभी कोई लड़ाई नहीं है। राहुल गांधी के सवाल पर प्रकाश राजभर ने चुप्पी साध ली, जबकि अखिलेश यादव को लेकर खुलकर बयान देते दिखाई दिए। जहाँ तक अतीक का सवाल है, उन्हीं की पार्टी से विधायक, उन्हीं की पार्टी से सांसद। पूरे प्रदेश में आंदोलन राजूपाल हत्याकांड को लेकर बसपा ने किया था। आज राजूपाल की पत्नी सपा में है, विधायक है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कोई भी सरकार करे तो बुरा है, ना करे तब वो बुरा है। अखिलेश की निगाह में कि अपराधियों को संरक्षण मिले, क्योंकि जैसे भाजपा की सरकार को लोग बुलडोजर की सरकार कहते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहते थे, मायावती की सरकार को लोग लाइन ऑर्डर की सरकार कहते हैं, कांग्रेस की सरकार को गरीबों की सरकार कहते हैं, तो लोगों के नाम से लोग जाने जाते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करते हैं महाराजगंज की, जहां सोनौली थाना क्षेत्र के सोनौली नगर पंचायत स्थित मोबाइल टावर पर एक सिरफिरा युवक चढ़कर आत्महत्या की धमकी देने लगा। मोबाइल टावर पर चढ़कर युवक रोडवेज विभाग में संविदा चालक है। परिवहन विभाग द्वारा संविदा चालक से डीजल को लेकर रिकवरी हो गई थी। इससे क्षुब्ध होकर संविदा चालक आज सुबह ही सोनौली कस्बा स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। मोबाइल टावर पर चढ़ने की वजह से 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इसकी सूचना सोनौली पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घंटों मान मनोवल करने के बाद किसी तरह संविदा चालक राजू को टावर से उतारकर संविदा चालक के उच्च अधिकारियों को सूचना देकर कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया। बहराइच में एक वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि 2 महिलाएं ईंट से दरवाजे का ताला तोड़ रही हैं। इसी दौरान एक शख्स आकर दरवाजे पर फिल्मी स्टाइल में दरवाजा तोड़ देता है और सभी घर के अंदर जाकर घर का सामान घर से बाहर फेंकने लगते हैं। वहीं मौजूद 2 छोटे बच्चे और एक महिला घर का सामान लेकर भागने लगते हैं और कुछ ही देर में ये आरोपी दूसरे के घर पर कब्जा कर लेते हैं। यह मामला है यूपी के बहराइच जिले के विश्वेश्वरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिरसेना के मजरा कुस भवना का, जहां कुछ दबंगों की दबंगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और आरोप इस इलाके की पुलिस पर लगाया है कि उसने जानकारी होने के बाद भी समय से कोई कार्यवाही नहीं की। इस मामले में जब इलाके के थाना इंचार्ज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि खाली मकान पर कब्जा का मामला था। दोनों पक्ष कब्जा करने के लिए आपस में ऐसे किए हैं। दोनों के खिलाफ 151 के तहत कार्रवाई की गई है। हम आपके पास में आते हैं, कैसे दिवस में आओ या धरने पे हमारा एक किसान प्रशासन की भेंट चढ़ गया, इसके लिए बैठे हैं। उस बेचारे को इतना परेशान टॉर्चर करा कि उसे आत्महत्या करने में मजबूर होना पड़ा। उसकी चक्रोट न निकल रही, 4 साल से लेटर दे रहे हैं, आज तक उसको कोई सुनवाई नहीं हुई। पटवारी जाओ, लाओ जी पैसे, कहाँ से दे रहे हैं पैसे? ये भी किसी दिन आत्महत्या करेंगे। देख लो इनकी हालत कैसी हो रही है। बताओ, इनके गले में घलेंगे, ये भी करेंगे। और आ रहे हैं 2 महीने के गले में घलेंगे। हाँ है, आदेश को 2 महीना हो गए। आज लो ना, तो प्रकरण ये हो गया। गाजियाबाद के मोदीनगर तहसील पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किसान की मौत पर विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कार्यकर्ताओं ने बताया कि शनिवार को मोदीनगर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस पर कार्यकर्ता सुशील त्यागी ने हाथ की नस काटकर खून से लिखा पत्र अधिकारियों को सौंपा और कुछ देर बाद संदिग्ध परिस्थितियों में किसान की मौत हो गई। धरने पे हमारा एक किसान प्रशासन की भेंट चढ़ गया, इसके लिए बैठे हैं।
उस बेचारे को इतना परेशान टॉर्चर करा कि उसे आत्महत्या करने में मजबूर होना पड़ा। हम यहाँ मैडम से और तहसीलदार साहब से 20 बार शिकायत कर ली पटवारियों की, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, कानों पर न टाल दें। पटवारी हमसे ये कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम, हम तो दोनों को पैसे दें, हमारा क्या बिगाड़ोगे। और सही बात है, बिगड़ी ना बताऊंगा, हम धरना देवे, ज्ञापन देवे और अपने घर को चले जाए, कुछ किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा भाई। चाहे उनका नाम 302 का मुकदमा कायम हो और उस किसान को मुआवजा मिले, जो भी उचित मुआवजा हो। बहराइच में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ दिख रहा है कि दो महिलाएं ईंट से दरवाजे का ताला तोड़ रही हैं। इस दौरान एक शख्स आकर दरवाजे पर फिल्मी स्टाइल में दरवाजा तोड़ देता है और सभी घर के अंदर जाकर घर का सामान घर से बाहर फेंकने लगते हैं। वहीं मौजूद दो छोटे बच्चे और एक महिला घर का सामान लेकर भागने लगते हैं और कुछ ही देर में ये आरोपी दूसरे के घर पर कब्जा कर लेते हैं। यह मामला है यूपी के बहराइच जिले के विश्वेश्वरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत से सेहना के मजरा कुई भवना का, जहां कुछ दबंगों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आरोपी इलाके के पुलिस पर लगा है कि उसने जानकारी होने के बाद भी समय से कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले में जब इलाके के थाना इंचार्ज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि खाली मकान पर कब्जे का मामला था। दोनों पक्ष कब्जा करने के लिए आपस में ऐसे लड़ रहे थे। दोनों के खिलाफ 151 धारा 151 के तहत कार्यवाही की गई। खबर हमीरपुर से है, जहां रेहड़ी पटरी दुकानदारों ने दुकान प्रदर्शन करते हुए अवैध अतिक्रमण अभियान का विरोध किया और नगर पालिका प्रशासन से दुकानें न हटवाने की मांग की, जबकि नगर पालिका प्रशासन शासन के आदेशों का पालन करते हुए कार्रवाई जारी रखने की बात कह रहा है। यहां प्रशासन ने राढ़ कोतवाली क्षेत्र में बुलडोजर चलाकर 3 टप्पर के दुकानों को उखाड़ फेंका है, जबकि हमीरपुर मुख्यालय पर 3 दिन के अंदर अवैध अतिक्रमण को खाली करने के निर्देश दिए गए। इसी से परेशान होकर आज रेहड़ी पटरी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखते हुए इस अतिक्रमण अभियान का विरोध किया है। आज ये मांगी थी, अभी 2 दिन पूर्व कोतवाली में नगर पालिका ईओ महोदय एवं उपजिलाधिकारी सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब के बीच एक मीटिंग हुई थी, जिसमें ये निर्णय निकाला गया था कि 1 तारीख से 15 तारीख तक के शासन से अभियान आया है अतिक्रमण हटाओ का। तो इसमें इन लोगों ने कहा था, लेकिन इस शासनादेश में ये भी आदेश था किसी व्यापारी को रोक बेघर न किया जाए। तो इसके लिए ईओ साहब लोगों ने ये कहा था कि एक आपसी मीटिंग हम लोगों ने इसलिए की है कि सबके लोग अपनी दुकानें पीछे कर लें, अनावश्यक ना फैलावा करें। इधर 2 दिन में इस अतिक्रमण को लेकर जो टीमें निकली हैं, उन्होंने गुमटी वालों से, व्यापारियों से ये कहा गया है कि आप लोग तत्काल हटा लें। इस क्रम में हम लोग आए थे कि दुकानें किसी की भी नहीं हटेंगी, उनको पीछे करा के जो ना उससे उनका आपको लग रहा है फैलावा है, उसको हम लोग पीछे कराने को तैयार हैं। दुकानें किसी दशा में हटाने के लिए हम लोग नहीं तैयार। देखिए, शासन के निर्देश हैं कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक विशेष अभियान संचालित करके जो भी कोई अतिक्रमण हो या अवैध टैक्सी स्टैंड संचालित हो रहा हो या टेम्पो स्टैंड संचालित हो रहा हो, उस पर अंकुश लगाया जाए, उस पर रोक लगाई जाए। तो उसके संबंध में कार्रवाई करी जा रही है पुलिस और प्रशासन द्वारा और नगर पालिका द्वारा संयुक्त रूप से। समस्त विभाग उसमें सम्मिलित हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी भी है, जो उनकी सड़कें हैं पीडब्ल्यूडी विभाग की, उसमें वो कार्रवाई करेंगे, साथ में हम लोग भी रहेंगे और ये संयुक्त प्रयास करके इसको अतिक्रमण मुक्त किया जाना है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।